फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स करता हूँ सुशील जी का एंड आलोक जी का कि आज एक मौका दिया। इस हॉल में मैं पता नहीं कब से आता हूँ एज श्रोता एज स्पीकर, और फर्स्ट टाइम आईएमए हॉल में आईएमए की टॉक देने आया हूँ। ये बड़ी गर्व की बात है। जब आलोक जी का फोन आया तो मैं सोचा मैं तो आलोक मैं बोल रहा हूँ, ये आलोक जी कौन बोल रहे हैं। तो बड़ा वो था। फिर मैंने कहा मैं आयुर्वेदिक का आदमी हूँ, आप आईएमए में क्या कह रहे हैं। तो बोले नहीं आप ही को बुला रहे हैं। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, मैं जरूर आऊंगा, ना आने का मतलब ही नहीं। मैं सर 45 ईयर्स इस प्रोफेशन में हूँ और रिटायर्ड डायरेक्टर आयुष दिल्ली नगर निगम हूँ। तो नेचुरली हेल्थ सिस्टम को मैंने अटेंड करा है और प्रेजेंटली आनंद हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर चला रहा हूँ। कुछ मेरे पुराने मित्र भी यहाँ बैठे हैं। एक बार हमें संगीता जी, डॉक्टर संगीता ने मुझे इनवाइट करा। इनकी डॉक्टर्स की टॉक थी शास्त्री नगर में, और मैंने पूछा टॉपिक क्या होगा। बोला आपको टॉपिक नहीं मिलेगा और आपको बोलना हैगा। तो ऐसा एग्जामिनेशन मेरे दोस्त लोग लेते रहते हैं, पास फिर तो मुझे पता नहीं, पर कोशिश करता हूँ। और आज हम लोग जुड़े हैं 7 अप्रैल WHO डे। 48 में WHO बना, उस समय एक बना कि सब सोचेंगे आज से 75 ईयर्स बैक। और उससे 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि जब देखा लोग बड़े पीड़ित थे, परेशान थे, तो उन्होंने सभा करी हिमालय पर्वत में जाकर के, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। तो ये तो देखिए वही ऋषि मुनि आज आप लोगों में कहीं बैठे हैं, एक चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम होलिस्टिक अप्रोच करके रोगियों को ठीक कर सकें, खुद ठीक कर सकें। जब तक हम खुद ठीक होने की बात नहीं सोचेंगे, रियली हम किसी को ठीक नहीं कर पाएंगे। केवल मेडिसिन चिकित्सा नहीं होती, ऐसा मेरा कहना है, आयुर्वेद का विश्वास। मैं आज आरोग्य सप्तमी 7 अप्रैल वो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी दोष सम रहे। समदोषा समानिष्ठा सम धातु मलय क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनस्थित्य विरेंद्र। मतलब आपके दोष भी सम हो, आपकी धातु भी सम हो, आपके अग्नि भी सम हो, मलय क्रिया मतलब जितने भी फिजिकल मैटर्स निकले प्रॉपर्ली जाए, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, मतलब प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मना, मन तक प्रसन्न जब तक नहीं होगा आप स्वस्थ नहीं है। केवल लेबोरेटरी टेस्ट करके आप रिपोर्ट दे दें कि यू आर ओके, तो कंप्लीट वे नहीं है, प्रोफेशनल वे हो सकता, होलिस्टिक वे नहीं हो सकता। एक आयुर्वेद का विश्वास और आयुर्वेद की धारणा शुरू से आयुर्वेद का सिद्धांत भी रहेगा। अभी बात बाहर कुछ हो रही थी कि प्रिवेंशन, कि हाँ आयुर्वेद प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहा, आयुर्वेद बात करता स्वस्थ रक्षण की। आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रश्न। तो पहले तो स्वास्थ्य की रक्षा करनी है हम सबको, अपनी फिर समाज की कर लेंगे। और जब हम अपनी नहीं कर सकते तो केवल बोलना हमारा ऐसे ही होगा, बिना कोई खाए बोले दो लोग खाना, वो नहीं चलेगा। और ये सबसे ज्यादा सफर जो मैं देखता हूँ, मोस्टली मेरा एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स के साथ रहता है और पेशेंट से भी कोई अटेंड करता हूँ। लेकिन जैसे बात हो रही थी मिक्सोपैथी की, सर मिक्सोपैथी नहीं होती। उन्हीं पेशेंट्स में जो पेशेंट मुझे आनंद से रेफर होते हैं उन्हें मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देता हूँ, नॉट मैं एलोपैथिक टच भी नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरी बैकग्राउंड एलोपैथी की BMS करा था, पर मेरे गुरु या मेरे प्रोफेसर का कमिटमेंट था कि बेटा ये आप MD करने क्यों आ गए हो। तो सर मैंने उस समय सीधी सी बात कही थी कि सर आप MD कर लूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा, मरीज चले आएंगे। तो बोला अगर इसलिए आए हो तो तुम ऐसे बाकी चल जाओ, 3 साल बेकार करोगे। और अगर तुम यहाँ से वो सीख के जाओ, पेशेंट कहे या कोई ट्रॉफी देख के कहे या कोई दिखने वाला कहे ये कुछ है, तब आप पढ़ाई का फायदा, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और एक आज मुझे कमिट करो कि आज के बाद आपके पेरेंट्स से कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिखी जाएगी। वो जो मुझे प्रेरणा मिली आज आए तो आगे, क्योंकि मैंने काय चिकित्सा में आयुर्वेदिक मेडिसिन में 83 में MD करा था। दिल्ली चला गया, मैं मेरठ में कभी नहीं रहा हूँ मेरठ का, और रिटायरमेंट के बाद मेरठ आया। कोरोना में आनंद ने मुझे जोड़ा अपने साथ, आयुर्वेदिक का, कोरोना का और आनंद हॉस्पिटल का एक अलग इतिहास बन गया था। मुझे अलग कहानी है, उस पर नहीं बोलूंगा आज, तो मैं सही थपेल पे बोलूंगा। तो देखिए हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत चिकित्सा हमारी है क्या, मतलब हम स्वस्थ हैं का। और देखिए बड़ी अच्छी बात है, द वर्ल्ड इज ए मच बेटर प्लेस टू लिव व्हेन योर हेल्थ इज इन प्लेस। जब आपकी हेल्थ अपने स्थान पे, स्वस्थ का मतलब स्व स्थान पे है, तब आपके लिए विश्व अच्छा है। ये तो जीने के लिए फायदे क्या, बीमारी कुछ नहीं भी है। और मोस्टली प्रैक्टिशनर
मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथी आयुर्वेदिक वालों को सेम जो पिएंगे क्योंकि सुबह शाम उनका वही प्रेशर रहता है, डिफरेंट कारण होते हैं, वो अपने को खुद स्वस्थ रखते हैं, तो पहले को खुद स्वस्थ रखना रहेगा। अब देखिएगा आयुर्वेदिक की एक बड़ी अच्छी श्लोक है, आपको कुछ श्लोक में शेयर करूंगा, बड़े मजेदार। पथ्य सत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवणम, पथ्य असत्य गदार्थस्य किम औषध निषेवणम। मैंने इसमें क्या करा है, पहली लाइन जो है पथ्य सती, अगर हम पथ के लिए जो आहार ज्ञान का सेवन करते हैं तो हमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। और पथ्य असती, और पथ के लिए अगर हम कीट सेवन नहीं करते हैं उसको ठीक रख सके तो हमें किस औषधि की आवश्यकता करते हैं, मरना ही मरना है। इस श्लोक में अच्छी उदाहरण लगी कि हमें आहार विहार वो सेवन करना है जो पथ्य मतलब जो बॉडी में चैनल्स हैं जिसके थ्रू हमारा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, ऑर्गन और ओके रहते हैं और भी शरीर में नहीं जाते हैं, उस पैसेज को प्रॉपर करने के लिए जो हमें प्रोसेस करना है वो आयुर्वेद में वर्णित है। अभी डॉक्टर सीमा जैन ने बताया था इकोसिस्टम एटमॉस्फेयर के लिए, मैं वो शेयर करूंगा। आप सबके डीएनए में है, मैं कोई नया बात नहीं कर रहा हूँ, वही आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में ऐसे नहीं करा, आप सबके डीएनए में है, और कहीं ना कहीं आपने परिवार में अपने पूर्वजों से अपने समय में जरूर सुना होगा। देखिए आप सब सुनते होंगे कि भीष्म पितामह ने कहा कि जब सूर्य उत्तरायण आएगा तो मैं मरूंगा। तो उत्तरायण दक्षिण से आपने सब सुने होंगे। उत्तरायण का मतलब यह है जब सूरज जो है उत्तर दिशा की तरफ मूव करता है। दक्षिणायन का मतलब है जब सूरज दक्षिण दिशा की तरफ मूव करता है। अभी उत्तरायण के अंतर्गत ये हमारा मौसम बता रहा है। मैं क्यों कहूँगा इसकी बात मालूम करूंगा। उत्तरायण के अंदर पहला मौसम हमारा शिशिर का होता है जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी के महीने को माघ और फागुन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे ग्रह के जो नक्षत्र हैं उनके हिसाब से महीनों के नाम होते हैं। अब शिशिर का जो विंटर है आपका जो जनवरी फरवरी का है, आप सब देखते हैं कि उसमें टेम्परेचर कैसा रहता है, खान पीन कैसा रहता है ना, एक सर्टेन रहता है। और उसके अंदर उसमें नेचुरली जब ठंड अधिक पड़ती है, ये मैं नॉर्थ इंडिया की मेरठ की बात कर रहा हूँ। अगर किसी और कंट्री में जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं तो इस सेम की वेट नहीं करेंगे, ऐसा मत समझिए कि मैं ये वो हर जगह क्रिएटिव लोग मेरठ की बात कर रहा हूँ। तो शिशिर के अंदर हमारा खान पान विशेष हो जाता है और हमें उसका हैवी अच्छा खाना खा सकते हैं, हमें इतनी डाइजेस्ट हो जाता है, हमें भूख भी लगती है। शिशिर के बाद वसंत स्प्रिंग हमारा मार्च अप्रैल। अब हम मार्च अप्रैल में चल रहे हैं, तो मार्च अप्रैल के अंदर जो है ना हमारा मौसम फिर परिवर्तित हो जाता है। हम जो गर्म कपड़े पहन रहे थे, जो खा पी रहे थे, इसमें चेंज हो गया। सब्जियां बहुत मार्केट से गायब होगी, नेचुरल अवेलेबल है। अगर हम फ्रिज के रखे हुए आइटम खाते हैं तो वो एबनॉर्मल। हमें उस सीजन का ही खाना खाना चाहिएगा, उस मौसम का सब खाना चाहिएगा। तो बसंत ऋतु के अंदर दूसरा मौसम आ जाता है। पर एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, चिकित्सा के लिए हर एलोपैथ भी यूज कर सकता है। एलोपैथ कोई आयुर्वेद से अलग नहीं है। अभी बात हो रही थी होम्योपैथी और एलोपैथ तो एक परिवार के हैं, आयुर्वेद भी आपका परिवार का है। और ये सिस्टम कोई भी अलग नहीं है। बसंत ऋतु में क्या होता है, जो पूरे 12 महीने 10 महीने खाना खाते हैं तो नेचुरली हमारे शरीर में कफ संचित हो जाता है। कफ मतलब जो बॉडी में स्टिकीनेस और कोहेजन फोर्सेस लाता है वो कफ संचित हो जाता है। तो वो हर बीमारी जिसके अंदर, जैसे आप समझ लीजिएगा आर्टिक में आप कहते हैं वो फैट जम गया, एक बड़ा आम सा शब्द है, तो वो चीज बसंत के मौसम में बढ़ जाती है। और नेचुरली आयुर्वेद कहता है कि अगर इस मौसम में अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए आप कफ के लिए बमन का उपाय कर लें। बमन मतलब हम पंचकर्मा प्रोसेस के अंदर उसको कफ का निधन करते हैं तो हर व्याधि कम हो जाएगी। और आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फरवरी में महीने में मतलब मार्च अप्रैल के महीने में वो डिजीज अधिक मिलेंगी। तो ट्रीटमेंट के पर्पज से आप कोशिश हो सकते हैं, लिंग डाउन कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन हो सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन किसी की एलोपैथी आयुर्वेद की नहीं होती है, सिद्धांत की बात है कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये मेरा कहना है। अब नेक्स्ट आता है ग्रीष्म समर, जेठ और आषाढ़, ये सब हमारे नक्षत्र हैं, आपको ताजुब होगा। उन्हीं के महीनों के नाम में जनवरी मई जून जो है। अब मई जून में गर्मी आ गई, बहुत अच्छी जो है आपकी जो है। अब आप मई जून में जो खाना खाना है वो जनवरी वाला खाना तो नहीं खा सकते ना उससे रह सकते ना, दिन रात का टाइम चेंज हो गया है। तो इसके हिसाब से आपको फिर आहार करना पड़ेगा। और गर्मी में क्योंकि ड्राइनेस काफी हो जाती है तो आप जो है ना घी दूध पेस्ट अधिक सेवन कर सकते हैं आराम से। और बॉडी पे ऐसी चीजें जो बॉडी में स्नेह का वो बनाए। मोस्टली क्या होता है
एक बात हो सकता है आप लोग मेरे ना एक्सेप्ट करें, कार्डियक पेशेंट कोई भी आता है नॉर्मली वो तुरंत को घी दूध बंद कर दिया जाता है। मतलब जानने में नहीं कोई जरूरत है कि नहीं, घी दूध बंद कर दिया जाता है। जबकि आपको बता दें कि अगर गाय देसी गाय का घी है और उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि अगर एलडीएल उसका बढ़ा दें तो मैं मान जाऊं, क्योंकि उसकी इतनी आवश्यकता है। हमने उस वाले को जो हमारी मेडिसिन बुक में आया हम इसलिए घी दूध बंद करते रहेंगे, पर हमारे लिए आवश्यकता है। इसके अलावा हम मोरली घी के देने के अलावा हम और बॉडी मसाज भी कराते हैं। और एक केस अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी शेयर करूंगा, वैसे कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ। अभी आनंद में एक केस था आईसीयू में, सी पैक पे पेशेंट का ट्रांसफर था और लिवर ट्रांसप्लांट उसका सजेस्ट कर रखा था विद दिस कंडीशन कि इसको दिल्ली ले जाओ, ऑपरेशन का लिवर ट्रांसप्लांट होना है। और उसको मेरे से पहले 6 बॉडी ब्लड भी कर चुका था और ये आईवी और सब की व्यवस्था जो थी। अब कभी कभी ऐसे केसेस हम लोगों को बड़े आराम से मिल जाते हैं, ये आनंद हॉस्पिटल की महिमा है। तो मैंने उस केस में, आप ताज्जुब करेंगे, अब लीवर का पेशेंट है, आपका तो घी बंद है ना, मैंने उस केस के अंदर पंचतीर्थ की मात्रावस्थी हम थ्रू एनएस 50 और 60 ml देते हैं। उसमें हमें डाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर घी की प्रॉपर्टी हमें मेडिसिन की बहुत प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो उस व्यक्ति के अंदर मैंने सुबह मॉर्निंग में पंचतीर्थ की मात्रावस्थी और शाम को आप ताजुब करेंगे मांसस्थी मात्रावस्थी, न्यूट्रिशन भी दे रहा हूँ, घी भी दे रहा हूँ। लिवर ट्रांसप्लांट का केस है और वो केस ठीक है 20 दिन बाद डेथ हो गई उसकी, पर वो हेल्थी डेथ हुई, आईसीयू से बाहर आ गया, वार्ड में बैठा था अपनी फैमिली मेंबर के साथ, और मतलब कोलेज करा, मैं ही नहीं कहता हूँ बचा, पर हमने उस केस में इससे फायदा लिया सिद्धांतों से। कहीं मैंने मेडिसिन उसमें यूज नहीं करी, पर उसका स्वास्थ्य तो बनाने की कोशिश करी और एक हेल्थी डेथ। डर लगा एक बार कि यार ये मरीज मर गया, अब तो घर वाले मारेंगे, और नेक्स्ट डे में आता हूँ उसका भाई आके मेरे पैर छू रहा है कि सर आपने तो उसकी जिंदगी बचा ली, तो मतलब हम उसको वो करते हैं और ये तो आपने इतने कम पैसों में इतनी अच्छी डेथ हुई। मतलब कई बार ऐसा नहीं है कि सिद्धांत काम करते हैं, बिलीव इट। नो मिक्सोपैथी नहीं है, बिलीव इट। अब आप कहेंगे उसके बाद आपका शुरू हो जाता दक्षिणायन। दक्षिणायन मतलब अगेन सूरज का मूवमेंट चेंज हो गया। दक्षिणायन में पहली ऋतु जो है वर्षा ऋतु, मानसून, फिर इसके बाद वर्षा ऋतु आती है, मतलब श्रावण भाद्रपद 2 नक्षत्र महीने आएंगे। अब वर्षा ऋतु का प्रोटोकॉल अलग हो जाता है, आप देखिएगा। पर आप देखेंगे वर्षा ऋतु के अंदर जो है स्पेशली वातिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करें, अब ना करो, आगे से कर ले, ध्यान रखें इस बात का, तो उसको जितनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कि तो वर्षा ऋतु में वात शमन के लिए वस्तु चिकित्सा डिफरेंट टाइप की, आप इसको एनिमल बोलते हैं, एनिमल बोलते नहीं है, वस्तु चिकित्सा अलग होती है, एनिमल जैसे दिया जाता है। तो उससे हम उस वात व्याधि में चिकित्सा करते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ले लेता है तो बहुत चीजों से बचा रहता है, रोगों से बच जाता है। और एक सामान्य व्यक्ति जैसे जो अभी बात थी कि अगली सीट पर फ्रंट पर सीनियर सिटीजन नहीं बैठे हैं, अगर सीनियर सिटीजन इस सिस्टम को अपने स्वास्थ्य के लिए साल में एक बार करा लें तो निश्चित रखिएगा 100 शरद ऋतु दिखेंगे वो जुड़ेगा। वर्षा के बाद अगला आगे शरद ऋतु, इसकी मैं तारीफ कर रहा था। अब 100 शरद ऋतु देखनी है आपको, तो आपको अपनी दिन इसका प्रोटोकॉल मौसम के अनुसार चलना अति आवश्यक है, इकोसिस्टम में चलना आवश्यक है। पर्यावरण की मैंने बात नहीं करी है, ये नॉर्मल चेंजेस है हमारी बॉडी में, और नेचुरली जैसे जैसे सोलर या मूवमेंट चेंज होता है हमारी बॉडी में चेंजेस आता है, और हमें उस बॉडी को उससे अलाइन करने के लिए खान पीन पर विशेष ध्यान देना की आवश्यक है। और हम सब कर सकते हैं, आप सबके डीएनए में, आपने घर में आपने सीखा होगा, सुना होगा। अब ठीक है प्रोफेसर हम भूल जाते हैं जब चेयर पे जाके बैठते हैं किसी हॉस्पिटल की सीट पे, या हम उतना शेयर नहीं कर पाते, या पेशेंट सुनने को तैयार नहीं होता, वो आता ही इसलिए कि हेल्थ कार्ड होता है और उसको पैसा देना, उसको भर्ती होना होता है। अगर आप डिनाई करेंगे भाग जाएगा। पर ये कि हम सोच तो सकते हैं, कहीं के यूज तो कर सकते हैं, हम आराम से स्कूल रहेगा। और उसके बाद अगली ऋतु आई हेमंत, मार्गशीर्ष और पौष का महीना। ये सब ग्रह नक्षत्रों के नाम पर महीने चल रहे हैं, उसको नवंबर दिसंबर कहते हैं। सबसे हेल्दी सीजन है सर, आप जो खाएं जो करें मस्त रहें। तो हर मतलब मौसम के हिसाब से कितना परिवर्तन हमारे शरीर में आ रहा है, अगर ध्यान चिकित्सा में भी हम करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि
मार्च के महीने में भ्रमण करना है, जुलाई में बात वो करें वस्ती चिकित्सा, और नवंबर के अंदर पित्त कैलिब्रेशन भी लिखा है। पित्त कैलिब्रेशन को कह रहा हूँ मैं, कोरोना पीरियड में मैं आनंद हॉस्पिटल से फर्स्ट वेव से जुड़ा हुआ था, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स मुझे फर्स्ट